वेदमूर्ति तपोनिष्ठ क्रांतिदर्शी युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में एकाक्षरो उपनिषद का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। एकाक्षरोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध इस उपनिषद में ऋषि एक ही अक्षर अर्थात अविनाशी परमात्मा को अंतरिक्ष में प्रवाहित सोम, सुषुम्ना में संचरित प्राण तथा पूरे विश्व में संचरित जीवन तत्व के रूप में अनुभव करते हैं। उन्हें ही विघ्ननाशक अरिष्टनेमी से लेकर कुमार कार्तिकेय के रूप में सक्रिय देखते हैं। उसी परमात्म तत्व को इंद्र, रुद्र, सूर्य आदि की विशेषताओं के रूप में तीनों गुणों, चारों वेदों तथा चराचर जगत में संव्याप्त देखते हुए साधकों को उसी एकमात्र अविनाशी की उपासना द्वारा अविद्याजन्य भ्रमों का उच्छेदन करके जीवन मुक्त ज्योति स्वरूप को हो जाने का उपदेश दिया गया है। शांति पाठः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद के पहले मंत्र में ऋषि कहते हैं, हे भगवान, आप अक्षर अर्थात शाश्वत सोम परब्रह्म के रूप में तथा सुषुम्ना अर्थात मार्ग से सहस्रार चक्र में अपनी सत्ता सहित प्रतिष्ठित एक ही अविनाशी तत्व एकाक्षर में स्थित रहते हैं। आप ही विश्व के कारण रूप प्राणी मात्र के स्वामी, पुराण पुरुष एवं सभी रूपों में विद्यमान हैं। आप ही पर्जन्य अर्थात वर्षा आदि के द्वारा सभी लोगों की रक्षा करने वाले हैं। उपनिषद के दूसरे मंत्र में ऋषि कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान, आप ही समस्त विश्व व सुधा के कण कण में जीवनी शक्ति के रूप में विद्यमान हैं। आप कवियों अर्थात मंत्र दृष्टा ऋषियों के आश्रयभूत हैं, समस्त लोकों की रक्षा करने वाले हैं। आप ही हिरण्यरेता अर्थात अग्नि रूप और यज्ञ रूप भी हैं। आप ही एकमात्र विराट एवं पूर्ण पुरुष हैं। इस मंत्र की व्याख्या में युग ऋषि लिखते हैं, सृष्टि के संकल्प का बीज जब ब्रह्म के तेजस में पकता है तब उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं तथा जब परब्रह्म संकल्प बीज का आधान करता है तो उसे हिरण्यरेता कहते हैं। उपनिषद के तीसरे मंत्र में ऋषि कहते हैं, जिस प्रकार माला के प्रत्येक दाने अर्थात मनके में सूत्र अर्थात धागा रहता है, उसी प्रकार आप ही प्रमुख सूत्र रूप से समस्त विश्व में प्राण रूप में संव्याप्त एवं उसके उत्पत्ति के कारण स्वरूप हैं। आपने ही समस्त विश्व को एक पग से माप लिया है, अतः आप ही इस विश्व संरचना के उत्पत्ति स्थल भी हैं। आप ही प्राण रूप में सर्वत्र व्याप्त विष्णु की तरह संसार के रक्षक रूप तथा श्रेष्ठ धनुष को धारण करने वाले कुमार कार्तिकेय स्वरूप हैं। उपनिषद के चौथे मंत्र में ऋषि कहते हैं, हे परमात्मन, आप ही मध्याह्नकालीन सूर्य के तेज की भांति बाण को अपनी ओर आकृष्ट करके माया द्वारा रचित इन समस्त प्राणियों के हृदय रूप आकाश में
प्रकाशमान हिरण्यगर्भ रूप हैं। आपके ही दिव्य प्रकाश से भगवान भास्कर आकाश में प्रकाशित होते हैं। आप ही देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के रूप में प्रतिष्ठित हैं और गरुड़ की तरह सभी अरिष्टों अर्थात विघ्नों का भली भांति नियमन करने वाले हैं। उपनिषद के 5वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, हे परमात्मन, आप ही वज्र को धारण करने वाले इंद्र के रूप में तथा भवरोग नाशक रुद्र रूप में समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं। आप ही अभीष्ट फलदायी पितरों के रूप में चंद्रलोक में स्थित हैं तथा देवों एवं पितरों की तृप्ति हेतु संपन्न होने वाले यज्ञ और श्राद्ध अथवा अर्थात स्वाहा स्वधा एवं वरष्टकार रूप हैं। आप ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। उपनिषद के 6वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, हे भगवान, आप ही प्राण रूप में धाता धारण करने वाले तथा सृष्टि संरचना के रूप में विधाता पवन, गरुड़, विष्णु, वाराह, रात एवं दिन हैं। आप ही भूत, भविष्य एवं वर्तमान भी हैं। सभी क्रियाएं कालगति और परमाक्षर अर्थात परम अविनाशी तत्व ओमकार रूप में आप ही विद्यमान हैं। उपनिषद के 7वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, जिसके मुख से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आदि उत्पन्न प्रकट होते हैं, वे आप ही हैं। आप ही सम्राट अर्थात राजा अथवा सर्वत्र प्रकाशित वसु, अंतरिक्ष यज्ञ प्रक्रिया संपन्न करने वाले, यज्ञ भाग ग्रहण करने वाले एवं सर्वशक्तिमान हैं। आप ही एकादश रुद्र दीति की संतान, दैत्य रूप एवं सर्वत्र व्याप्त होने वाले वसु रूप हैं। उपनिषद के 8वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, हे परमात्मन, विभिन्न रूपों वाले आप ही सूर्यमंडल में विद्यमान तथा अन्यत्र अन्य स्थान एवं जीव के हृदय में स्थित अज्ञानांधकार को विनष्ट करते हुए प्रतिष्ठित है। जिस विराट स्वरूप के हृदय रूपी आकाश में ब्रह्मांड गर्भिणी अर्थात ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण करने वाली सुनाभि अर्थात श्रेष्ठ नाभिक केंद्र या माया स्थित है, वह भी आप ही हैं। सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों में जो प्रकाशमान रश्मियाँ हैं, वे आपकी ही प्रकाश किरणें हैं। उपनिषद के 9वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, वही विराट ब्रह्म सब कुछ जानने वाला, समस्त भुवनों का रक्षक एवं समस्त प्राणी समुदाय का आधार रूप नाभि केंद्र है। अंतर्यामी रूप में आप ही सर्वत्र ओतप्रोत हैं। आप ही विविध प्रकार की गतियों के विश्रांति रूप हैं। आप ही विष्णु के गर्भ कमल नाल में प्रजापति के रूप में स्थित हैं एवं वेद छंद भी आप ही हैं। उपनिषद के 10वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ज्ञानी जन रजोगुण से परे स्वर्ण कांति वाले विराट पुरुष के अंत को साम आदि वेदों से भी नहीं जान पाते। ब्रह्मवेत्ता जन यज्ञों में यजुर्वेद के मंत्रों से तथा सामवेदी जन साम मंत्रों से जिसकी स्तुति करते हैं, वे आप ही हैं। उपनिषद के 11वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, हे परमात्मन, आप अकेले ही स्त्री, पुरुष, कुमार एवं कुमारी हैं। आप ही पृथ्वी हैं। आप ही धाता, वरुण, सम्राट, संवत्सर, अग्नि और अर्यमा अर्थात सूर्य हैं। आप ही सब कुछ हैं। उपनिषद के 12वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, हे परम पुरुष, सूर्य, गरुड़, चंद्र, वरुण, रुद्र, प्रजापति, विष्णु, सविता, गौपति अर्थात इंद्रियों या गौओं के स्वामी, जो कि वागादि इंद्रियों के स्वामी कहे जाते हैं, वे आप ही हैं। आप ही विष्णु बनकर समस्त मानव जाति को दैत्यों के भय से त्राण दिलाने वाले हैं। आप ही जगत के जनक भूगर्भ रूप हैं। आपके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड आवृत है। उपनिषद के 13वें और अंतिम मंत्र में ऋषि कहते हैं, आप ही स्वयंभू
स्वयं प्रकट होने वाले एवं विश्वतोमुख अर्थात सर्वत्र मुख वाले हैं। आप ही भू भुवः स्वः आदि लोकों में प्रतिष्ठित हैं। जो भी मनुष्य अपने गुहा रूप हृदय क्षेत्र में स्थित पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष को प्राण स्वरूप एवं प्रकाश स्वरूप जानता है, वह पुरुष ब्रह्मज्ञानियों की परम गति को अज्ञानग्रस्त भ्रम बुद्धि का अतिक्रमण करके प्राप्त कर लेता है। यही उपनिषद रहस्यात्मक ज्ञान है। शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इति एकाक्षरोपनिषद समाप्त। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने